आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अनु और आर्या सर अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी अनु आर्या सर से पूछती है कि आखिर उस कमरे में जाने पर वह इतने नाराज क्यों हो गए थे। इस पर आर्या सर उठते हैं, अलमारी से एक चाबी निकालते हैं और अनु को देते हुए कहते हैं कि अगर उसे अब भी लगता है कि उसे उस कमरे में जाना चाहिए तो वह जा सकती है। यह सुनकर अनु सोच में पड़ जाती है। तभी काका जी वहां आते हैं और अनु से कहते हैं कि माँ जी उसे बुला रही हैं। अनु उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें मानसी दी और उनके पति यश आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। यश बताता है कि उसने भैया से चरण के बारे में बात की थी, लेकिन भैया उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। इस पर मानसी दी कहती हैं कि भला वह तुम्हारी बात कब मानते हैं, वह तो हमेशा अनु के इशारों पर ही चलते हैं। यह सुनकर यश मानसी को चुप रहने के लिए कहता है और अनु के बारे में गलत बातें करने से मना करता है। इसके बाद मानसी दी बताती हैं कि वरदान ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके अनु और उसकी मां मोहल्ले वालों के काम करवाना चाहती हैं और बदले में उनसे पैसे भी लेंगी। लेकिन यश इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह मानसी को भी इस तरह की बातें सोचने से रोकता है। दूसरी तरफ शर्मा जी और पुष्पा जी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी पुष्पा जी के मोबाइल पर एक कॉल आती है जिसे वह शर्मा जी से छिपाने की कोशिश करती हैं और बहाना बनाकर बाहर चली जाती हैं। बाहर गली में उनकी मुलाकात भोली से होती है। पुष्पा जी उससे पूछती हैं कि वह क्या बताने आई है। इस पर भोली कहती है कि क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी बेटी ने मिठाई वाले भैया के यहाँ मीटर की तार लगवा दी है। यह सुनकर पुष्पा जी हैरान रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अनु ने तो यह काम करने से मना कर दिया था। तब भोली कहती है कि शायद अनु ने उनकी उदासी देखकर चुपचाप उनका काम करवा दिया होगा। यह सुनकर पुष्पा जी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी भोली से हाथ मिलाने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्या सर की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी होती है और चरण दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। तभी अनु चरण को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। चरण काफी शर्माता है और घबराता भी है, लेकिन अनु उसे प्यार से अपने पास बैठाती है और बताती है कि सबके साथ बैठकर खाना कैसे खाया जाता है। इसके बाद आर्या सर और चरण दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। उसी टेबल पर मानसी दी भी बैठी होती हैं, जो यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती हैं। तभी वह चरण को डराने के लिए एक चाकू उठा लेती है और उसकी तरफ देखते हुए खतरनाक अंदाज में केक काटने लगती है। यह देखकर चरण बुरी तरह घबरा जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वह तुरंत टेबल से उठकर वहां से जाने लगता है। अनु उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। तभी बड़ी अम्मा चरण को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती हैं। घबराहट में चरण अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और जोर से झटका दे देता है। इस झटके से बड़ी अम्मा अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। यह देखकर आर्या सर, अनु और यश तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें उठाने लगते हैं। बड़ी अम्मा के सिर पर चोट लगने से खून बहने लगता है। यह दृश्य देखकर चरण और ज्यादा डर जाता है। वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है और डर के मारे कमरे के कोनों में छिपने लगता है।